हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए गृह विज्ञान के ओरिजिनल पेपर का जो कि 2022 का और 26 मार्च का ये अभी का अभी तुरंत पेपर हुआ है, उसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, जितना मैंने बताया था उतने में से सारा का सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। और जिन जिन बच्चों ने मेरा यहाँ पे जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे 90% मेरा दावा है कि लेकर के आएंगे। ठीक ना, 90% फोड़ करके आए हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मिला लो कि कौन सा बच्चा कितना सही किया है। ठीक ना, वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, जो यहाँ पे आपका कोड आया है 300-832, यहाँ पे 938, दो कोड। और ये देख सकते हो 2022 का ओरिजिनल पेपर है गृह विज्ञान का। और यहाँ पे देख सकते हो क्लास टीचर का यहाँ पे साइन भी हुआ है। ठीक ना, हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो सभी लोग करके आए होंगे टिटेनस का। ठीक, अगला क्वेश्चन कि दूध मापने की इकाई क्या होती है। तो दूध मापने की इकाई आपकी क्या होती है, तो लीटर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सेम टू सेम जितना मैंने बताया था उतने में से सारा का सारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ना, तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भविष्य की सुरक्षा। हम इसलिए सेविंग करते हैं कि ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके, फ्यूचर में कोई भी घटना है या कोई भी काम पड़े तो हमारा बचत खाते में जितना भी पैसा है वो हमारी काम आ सके। ठीक ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो इसको सभी लोग कर दिए होंगे, कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक होता है। ठीक ना, रिकेट्स। ठीक ना, इसको आप एक बार और ध्यान से समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आया है क्वेश्चन और हिंदी में भी। सारे के सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैंने तो चिल्ला करके बताया था कि भैया आप लोग और दीदिया आप लोग दोनों लोग पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आप याद कर लो। बता दे कि नहीं बताया था, ईमानदारी से बताना कि जितना मैंने बताया था उसमें से ही पेपर फंसा है कि नहीं फंसा। एक बार कमेंट जरूर कर देना, यस सर या नो सर। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है, समय की, धन की, कपड़े की, इनमें से सभी। तो देखो घर में कोई भी लड़की या औरत वस्त्र सिलती है तो समय की बचत होती है, फिर धन की भी बचत होगी और कपड़े की भी बचत होगी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से सभी लगा करके आए हो तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर सही मिलेगा। जल का रासायनिक सूत्र, अरे भाई रे भाई गजब यार, जितना मैंने बताया है सारा का सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। वायरल क्वेश्चन मैंने करवाया था, 20,000 बच्चों ने देखा था उसे, 20,000 बच्चों का मैंने भला कर दिया। बहुत ही खुशी की बात है। ठीक ना, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। पहला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन कि पारिवारिक बजट का निम्न में से कौन सा मुख्य मद नहीं है। मुख्य मद कहने का मतलब कि मेन उसका पार्ट नहीं है। पारिवारिक बजट में कौन सा नहीं आता है, तो मकान आता है, भोजन ये भी आता है, वस्त्र ये भी पारिवारिक बजट में ही आता है। लेकिन दुकान की बात करूँ तो ये दुकान खोलना, दुकान चलाना ये पारिवारिक बजट में नहीं आता है। और मैंने गले फाड़ फाड़ के बताया था कि पारिवारिक बजट और पारिवारिक बचत दोनों तैयार करके जाना। आया है कि नहीं आया है, ईमानदारी से एक बार जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठोक दो लाइक। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंह से श्वास लेना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है। देखो मुंह से सांस लेने से जितनी भी वायु में कण होते हैं, धूल होते हैं, क्या हो जाते हैं, शरीर के अंदर चले जाएंगे, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल खराब हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मुंह से सांस हमें लेना नहीं चाहिए। ठीक ना, हमें सांस नाक के माध्यम से ही लेना चाहिए। ठीक ना, इस तरीके से आप लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। वस्त्र काटने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेम टू सेम जितना मेरे को एकदम बहुत अंदर से खुशी आ रही है कि जितना मैंने बताया था सारा का सारा क्वेश्चन वही फंसा है। वस्त्र काटने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डायमेंशन देखना चाहिए, हाथ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद से जिस हथियार से आप काट रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक, कि जितना आप जिस डिजाइन का बना रहे हैं कपड़ा उसी डिजाइन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कि खाद्य सामग्री को क्यों पकाते हैं। खाद्य सामग्री को इसलिए हम पकाते हैं कि ऐसे ही खा जाएंगे तो हमें पचेगा ही नहीं। ठीक ना, रेखांकित चेक किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। और प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति को कब दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो
तो डॉक्टर के ले जाने से पहले उसको जो भी दवाई दी जाती है, चाहे जो भी यहाँ पे उपाय होता है उसके सही करने के लिए, ठीक ना, ठीक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। और व्यक्ति को इनिशियल कंडीशन सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा का। सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना, इधर उधर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। निसंक्रमण पदार्थ, ठीक ना, चलो आसानी से, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है, सभी लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व होता है। सब्जियों को काटने तथा पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सब्जियों को काटते समय ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि धो करके काटना चाहिए, हमेशा स्वच्छ और साफ तरीके से काटना चाहिए। और पकाते समय मसाला और जो भी चीज़ें लगती है उचित मात्रा में डालना चाहिए, समझ गए ना। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष आय जैसे मान लो कि डायरेक्ट आपको दिखे, आँख से जो इनकम दिखे उसे हम प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। और आंख से ना दिखने वाले आय को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आय। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल आया है, 1 लीटर पेट्रोल में कार 14 किलोमीटर जाती है तो 15 लीटर में कितनी भागेगी, कितनी दूर जाएगी। तो गुणा कर दो। कई बार मैंने बताया था कि 2-3 न्यूमेरिकल आपके से पेपर में पूछे जाएंगे। तो 14 में 15 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 210। ठीक, 210 किलोमीटर रन करेगी। चलो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, बेबी फ्रॉक की नाप सहित ड्राफ्ट बनाइए। ये तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अतिसार के रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। ठीक, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, 4 नंबर का है। जितना मैंने बताया सभी के सभी क्वेश्चन वही का वही आया है। प्रश्न संख्या 8वां से 10वां दीर्घ उत्तरीय है, इसको भी देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की सेक के नाम लिखिए। गर्म सेक, ठंडी सेक, ठीक ना, मैंने बताया था चिल्ला कर। सेक की उपयोगिता बताते हुए किसी एक सेक का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। आप आसानी से कर दिए होंगे, 6 नंबर आप आसानी से आपका झोली में फंस गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको अगर नहीं आ रहा होगा तो एक ये वाला न्यूमेरिकल मैंने बताया था ना कि एक गृहिणी की मासिक आय 7500 रुपया है और प्रति माह वह 1725 रुपये बचाती है, तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात करिए। तो देखो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। मासिक आय है इतना, कितना मासिक आय 7500 रुपया और मासिक बचत आपका 1725 रुपया है, ठीक ना। तो देखो इसमें से घटा लो, इसमें से घटा लो, इसका मासिक पहले तुम निकाल लो, मासिक इसका पहले तुम खर्च निकाल लो, ठीक ना, मासिक खर्च चाहे छोड़ दो। देखो करना क्या है आपको, वार्षिक पहले इसका आय निकाल लो, वार्षिक आय 7500 में करना क्या है आपको 12 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका 90,000, ठीक 90,000। अब देखो कितना आएगा, 7500 में गुणा करोगे 1200 से, 1200 तो कितना आएगा, ये आपका 90,000 आ जाएगा, 90,000, ठीक। अब देखो वार्षिक बचत भी निकाल लो, वार्षिक बचत निकाल लो, कितना आ जाएगा 1725 गुणे का 12 तो ये आपका आ जाएगा 20,700 रुपया। तो वार्षिक बचत ही पूछा है तो खाली 1725 में क्या कर दो आप 12 से गुणा कर दोगे तो 20,700 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। चलो अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक शोषण और कृत्रिम शोषण से क्या तात्पर्य। अरे भाई गजब यार, कमाल कर दिए तुम तो, रसगुल्लो कमाल कर दिए। कई बार बताया है, कई पेपर में बताया प्राकृतिक कृत्रिम शोषण, याद कर लो, रट लो, ठीक ना। और कूड़े करकट को नष्ट करने की विधियाँ कौन कौन सी होती है, दफना कर, जला कर, लेकिन दफनाने की बहुत ही अच्छी विधियाँ होती है, ठीक ना। जलाओगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, रोगी को स्पंज करने की विधि लिखिए। रोगी को स्पंज करने की विधि आसानी से लिख दिए होगे। और पर्यावरण असंतुलन से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कि आय व्यय का बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है। देखो आय और व्यय का बजट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारा इनकम कितना है और इनकम के बाद हमारा खर्चा कितना है, ठीक। और आय व्यय से हम पता ये करते हैं कि हमारा खर्च हम कितना कर रहे हैं और सेविंग कितना कर रहे हैं। जब आय में से आप अगर व्यय को घटाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सेविंग कितना कर रहे हो पर महीने या 1 साल या साप्ताहिक या पर डे, ठीक ना। इस तरीके से हम आय और व्यय का बजट हमें जानना जरूरी होता है, ठीक ना। अब देखो सिलाई किट, अरे भाई तुम तो गजब कमाल कर दिए। सिलाई किट, गला फाड़ फाड़ के मैंने बताया था सिलाई किट तैयार कर लो, और सिलाई किट की उपयोगिता क्या होती है उसको भी तैयार कर लो। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देख करके गए हैं उनका तो 90% कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि आपका 90% ना दे। सिलाई किट क्या होता है, जिसमें हम सिलाई से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों को उसमें रखते हैं। एक छोटा सा डिब्बा होता है, ठीक ना, एक आपका मान लो कि औजार बक्स होता है, ठीक ना।
सारी टूल्स उसी में रखते हैं। और सिलाई किट की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हमें किसी भी चीज़ों को ज़्यादा खोजना ना पड़े, एक समय में कम समय में हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकें। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे सारा का सारा हमने तो करवा दिया, यहाँ पे देख लो ये भी थोड़ा सा बच ही गया। क्वेश्चन क्या है कि मिल और कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। देखो मिल और कारखाने इसलिए वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। देखो जो भी हम कारखाने और मिल हम यूज करते हैं तो उससे धुएं जो निकलते हैं, ठीक ना, हीट जो निकलती है क्या होती है, हमारे वातावरण को क्या करती है, इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है, पॉल्यूटेड करती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मलेरिया रोग के लक्षण लिखिए और 2 सरकारी संस्थानों के नाम लिखिए जहां आपका धन सुरक्षित रहता है। 2 सरकारी संस्थान, सबसे पहला एक LIC भी कर सकते हो और या आप किसी भी बैंक का नाम भी लिख सकते हो जहां पे अपना धन सुरक्षित कर सकते हो। या एक और उपाय है, जानते हो क्या, डाक सेवा। डाक में भी अपना पैसा सेविंग कर सकते हो। और मोच के क्या क्या लक्षण है, अरे भाई गजब। मोच और टूटने में अंतर मैंने बताया था, सुबह सुबह उठते ही मैंने बताया था, और कल वाले प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से मोच और टूटने के बारे में बताया था। मोच और टूट में क्या अंतर होता है। तो मोच का मतलब क्या होता है, जो इसमें हमारी हड्डी क्रैक नहीं होती है, नस इधर से उधर हो जाता है, ठीक ना। और मोच का लक्षण ये होता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ जिस जगह पे आपका मोच होता है उस जगह पे थोड़ा सा सूजन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक ना, इस तरीके से। चलो अब थर्मामीटर की क्या उपयोगिता है। अरे भाई लग रहा है कि मैंने सही में सारा पेपर वायरल ही करवा दिया है, गजब बात है। जितना मैंने बताया था एग्जामिनर सेम टू सेम उसी में से दिया है। थर्मामीटर टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज किया जाता है और तापमान चार्ट बनाना क्यों आवश्यक होता है, इसलिए कि हम रीडिंग ले सकें, ठीक ना, कि इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर का सेंस करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं और टेम्परेचर के डिफरेंट टाइप के रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, तापमान का चार्ट बनाते हैं, ठीक ना। चलो हड्डियों की टूट कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में विस्तार से समझाइए। अरे भाई कितना बार बताऊं, जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। जल के स्रोत कौन कौन से हैं, नदी, नल, झरना, कुआं, तालाब, कितना लिख सकते, जितना मन करे उतना लिख लो। और जल का मानव जीवन में क्या महत्व है, जल ही जीवन है, लिख दोगे एग्जामिनर का आंख भड़क जाएगा, तुरंत नंबर देगा, 6 नंबर, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कि भोजन परोसने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। किस तरीके से आप भोजन को परोस सकते हैं उसके बारे में लिखना है और इनमें से किसी 2 को विस्तार पूर्वक समझाइए। आसानी से कर दिए होगे तो वाह अरे मेरे लाल कमाल करके आए होगे, ठीक ना। पूरा ना आसान ना पूरा भरोसा है, गारंटी के साथ है कि आपको यहाँ पे 90% तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। 90% आपका पक्का है। अगर आप देख करके मेरा सेशन गए होगे तो 90% आप आसानी से स्कोर कर सकते हो आज के पेपर में, ठीक। सब हमने इसका भी एनालिसिस करवा दिया और जिन बच्चों ने अभी इसको नहीं देखा है और सारे बच्चों को शेयर कर दो और उनको भी दिखा देना मेरा प्रूफ, ठीक ना, कि मैं जितना करवाया हूँ उसमें से आया है कि नहीं आया है। और देखो जितना देख रहे हो अगर आपका अलग अलग कोड है, ये आपका कोड है LLW और 4009, इस वाले कोड का LLW कोड का मैंने यहाँ पे करवा दिया। अगर आपका अलग कोड है तो तुरंत मेरे को व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर है 8318105051 8318105051। तुरंत व्हाट्सअप करोगे तुरंत उसका एनालिसिस आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।